मेरे दोस्तों, सोचो कि अगर आप क्लास में एंटर करो और आपकी टीचर आपके लिए ताली बजा रही है। आप अपने आसपास देखते हो, हर स्टूडेंट क्लास में आपके लिए ताली बजा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगेगा, क्योंकि दोस्तों जब मैं 12th स्टैंडर्ड में एंट्री किया था तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही हुआ था। पर मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी टीचर मेरे लिए ताली क्यों बजा रही है। मैं पूछा मैम से कि मैम हुआ क्या, क्यों आप मेरे लिए ताली बजा रही हो। मेरी टीचर बोलती है कि मैं इसीलिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करता हूँ क्योंकि उस पूरी क्लास में 11th क्लास के जो रिजल्ट्स थे उसमें सबसे नीचे मेरा नाम था। अब दोस्तों मेरे साइड से मेरे को ये तो पता था कि मेरे कम मार्क्स आए थे, क्योंकि मेरे 69% आए थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पूरी क्लास में सबसे कम मार्क्स थे। तो जब मेरी टीचर ने ये डिस्क्राइब किया दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ था। उस दिन जब लंच ब्रेक हुआ था तो फिर भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे बोलते हुए कि ये तो क्लास का फेलियर आया है, और ये देख के ना दोस्तों बहुत बुरा लगा था मुझे। 12th में तो दोस्तों मेरे साथ ऐसा होने लगा था ना कि मेरे दोस्तों की जो माएँ है वो मेरे दोस्तों को बोलती थी कि इसके साथ मत घूमा करो, क्योंकि इसके साथ घूमोगे ना तो तुम्हारे भी मार्क्स कम आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जब अपने दोस्तों को बोलता था कि चलो हम फुटबॉल खेलेंगे, मेरे दोस्त बोलते थे कि तेरे साथ नहीं खेल सकते ब्रो, क्योंकि तेरे साथ खेलने के लिए माँ ने मना किया। दोस्तों वो एक मोमेंट था, एक बहुत बुरा फील होने वाला मोमेंट मेरे लाइफ का, जब मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त दूर हो गए थे। मेरे कुछ टीचर्स मेरा मजाक उड़ाया करते थे। जब कोई टीचर मुझसे सवाल पूछते थे तो बच्चे मजाक मजाक में फेलियर ये चलाया करते थे। वो मोमेंट दोस्तों आज भी जब मैं याद करता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने अपने क्लास 12th में पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने जब 12th के प्री बोर्ड्स दिए थे दोस्तों तो मेरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सके, और मुझे उस टाइम पे खुद अपने ऊपर से भरोसा होना बंद हो गया था दोस्तों। मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा या फिर नहीं। मेरे जो 12th के बोर्ड्स थे दोस्तों वो मार्च में उनका एग्ज़ाम था, और मेरा जो IIT JEE का एग्ज़ाम था वो अप्रैल के टाइम पे था। तो उससे 6 महीने पहले दोस्तों मैंने एकदम सीरियस प्रेपरेशन करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं हर दिन 14-16 घंटे पढ़ाई करता था। और दोस्तों मेरी जो मेहनत है लास्ट में उसने अपना रंग दिखाया, क्योंकि मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड को टॉप किया था। और उसके बाद जब JEE के रिजल्ट्स आए तो अपने पूरे रीजन में, पूरे एरिया में, पूरे स्कूल में जो गिने चुने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने IIT JEE को क्रैक किया था उसमें एक स्टूडेंट मैं भी था, जिसके बाद मेरी तस्वीर जो है वो न्यूज़पेपर्स में भी आई थी। तो एक बहुत लंबी जर्नी थी दोस्तों। और रिजल्ट्स के बाद ना जो दोस्त मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलना चाहते थे वो लोग भी आके मुझसे मिलना चाहते थे, वो लोग भी आके मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, मेरे साथ घूमने जाना चाहते थे। और दोस्तों मैं सोचता था कि इसमें बहुत सारे लोग जब मैं मेहनत कर रहा था उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थे, पर इन्होंने जब रिजल्ट्स मेरे देखे तो अपने आप मेरे पास आ गए। मतलब कि जब ज़रूरत थी मेरे को तो फिर लोग गायब थे, पर जब लोगों ने देखा कि अब इसका टाइम अच्छा चल रहा है तो सब लोग आ गए मेरे लाइफ में वापस। स्पेशली दोस्तों जो लोग मेरे लोज में भी उस टाइम पे मेरे साथ थे, आज भी दोस्तों मैं उनसे बातें करता हूँ, उनसे मिला करता हूँ, उनसे हमेशा टच में रहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना दोस्तों वो लोग थे असली दोस्त। तो ये तो थी कहानी IIT JEE क्रैक करने की। वैसे ही दोस्तों जब कोविड का टाइम आया ना तो मेरी एक नई जर्नी शुरू हो गई थी, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से दोस्तों, ओवर ईटिंग की वजह से, जो बल्क है उसको कंटिन्यू करने की वजह से, चीट मील्स की वजह से मेरा जो वेट था 130 kg क्रॉस कर गया था। ऐसा पॉइंट आया था दोस्तों जब मेरी गर्लफ्रेंड जो थी उस टाइम पे वो मुझे छोड़ के चले गई थी। मुझे तो दोस्तों बोलने में भी शर्म आ रही है, पर उसने मुझे ये बोला था कि तुम्हारे मैन बूब्स तो मेरे बूब से भी बड़े हैं, तुम्हें कैसे डेट कर सकती हूँ मैं, ये बोल के चले गई थी। तो दोस्तों वो मेरे लाइफ का एक और एकदम लो पॉइंट आ गया था,
मैं जब सड़क पे चलता था ना, लोग डिस्गस्ट के साथ मेरी तरफ देखते थे। मैं अगर किसी की तरफ देख के स्माइल कर देता, वो लोग अपना चेहरा मुझसे मोड़ लेते थे। और ऐसा टाइम हो गया था दोस्तों मेरा कि मुझे खुद पे भरोसा होना फिर से बंद हो गया था, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे भी दिख रही थी दोस्तों कि मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़े जा रहा है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर इस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत एफर्ट्स लगते और मेरे हिसाब से ईजी सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं। तो मैं लोगों को ही बोलता था कि तुम लोग ही मुझे बॉडी शेम कर रहे हो, तो तुम लोग गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ कि मैं अपने बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और दोस्तों मुझे भी रियलाइज होने लगा था कि इसमें गलती मेरी है। और मुझे ना अपने लाइफ का ये वाला फेज बहुत सिमिलर लग रहा था अपने IIT JEE के 6 महीने पहले के फेज से, क्योंकि उस समय भी मैंने सोचा था दोस्तों कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय भी मैंने गिव अप कर दिया था और उसके बाद गिव अप करने के बाद मैंने अपने आप को फिर से उठाया। तो इस वाली जर्नी में भी दोस्तों गिव अप करने के बाद मैंने फिर से अपने आप को उठाया, फिर से की मैंने मेहनत, फिर से दोस्तों कंसिस्टेंसी बढ़ाई, एक्सरसाइज बढ़ाया, डाइट कंट्रोल किया। और रिजल्ट ये आया दोस्तों कि अब आप मेरी बॉडी देखोगे तो आपको मसल्स दिखेंगे, आपको एब्स दिखेंगे। और अब जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं नोटिस करता हूँ हर तरफ से लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं। तो ये जो जर्नी थी ना, मेरे हिसाब से दोस्तों ये वाली जर्नी बहुत सिमिलर थी 12th क्लास के जर्नी से। और दोस्तों इस जर्नी में भी ना कुछ लोग ऐसे थे मेरे लाइफ में जिन्होंने मेरे वेट पे ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने मेरा वेट की वजह से मजाक नहीं उड़ाया, जिन्होंने मेरे वेट की वजह से मुझसे दूरियां नहीं की। और इन लोगों से दोस्तों अभी भी मैं टच में हूँ, अभी भी कांटेक्ट में हूँ, अभी भी इनसे मुलाकात होती है। तो इन दोनों जर्नी से दोस्तों मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत सारी कॉमन पॉइंट्स नोटिस किए। जैसे कि दोनों जर्नीज में मैं चाहता था कि कोई और काश आके मुझे बचा ले, पर दोनों जर्नीज में दोस्तों मैंने रियलाइज किया कि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं ही हूँ। दोनों जर्नीज में दोस्तों मैंने रियलाइज किया कि जो आपके सच्चे दोस्त है वो आपके साथ हर प्रॉब्लम में आपका साथ निभाएंगे। इन दोनों जर्नीज में दोस्तों मैंने कॉमन पाया कि कंसिस्टेंसी हमेशा हमारे काम आती है। दोनों जर्नीज में दोस्तों मैंने ये भी देखा कि रिजल्ट्स के बाद तो लोग सेलिब्रेट करने आ जाते हैं आपके साथ, पर जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना उस समय कोई भी आपके लिए क्लैप नहीं करता। तो उन मोमेंट्स में ना दोस्तों मैं खुद के लिए क्लैप किया करता था। वो हर दिन की मेहनत जो दुनिया ने नहीं देखी थी, उस दिन मैंने खुद के लिए क्लैप किया था, मैंने खुद को शाबाश बोला था। तो ये जो वीडियो है दोस्तों ये मैंने अपने उन भाइयों के लिए बनाया जो लोग इसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अभी, जो लोग अपने आप को निकम्मा समझ रहे हैं अभी, जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, जिनको अकेला फील हो रहा है, जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ खत्म है, जिन्होंने गिव अप कर दिया है। ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भले ही ना पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप नहीं कर रही, आपको खुद के लिए क्लैप करना पड़ेगा। और अगर आपको उससे मोटिवेशन नहीं आ रही है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, क्योंकि फिर मैं भी आपके लिए क्लैप करूँगा। और मैं जानता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में तो बोला जाता है नेवर गिव अप, पर ये जो शब्द है ना ये सुनने में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत बार लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जब गिव अप हो जाता है। आपने भी किया होगा और मैंने भी किया हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिव अप के बाद भी अपने आप को उठाया जा सकता है। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।